नमस्कार दोस्तों। अब किसी भी विद्यार्थी के मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी पासवर्ड बिहार बोर्ड नहीं भेज रहा है और ना ही भेजेगा, क्योंकि आप सभी का बस यही भर भर के कमेंट आ रहा था कि सर पूरा ग्रीन हो चुका है लेकिन अभी हमारे मोबाइल पर यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आया है। कुछ ही ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मोबाइल पर आया है और आएगा तो खूब से खूब 10 से 5% विद्यार्थियों को मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी पासवर्ड भेजा जाएगा। बाकी किसी के भी मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आएगा। तो टेंशन मत लेना, आपके मन में लड्डू फूटने वाला है। दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछा था, वो 12 सवाल यहाँ पर हम नोट किए हैं और तमाम ये 12 प्रश्नों का जवाब आपको एक एक करके इसी वीडियो में मिलने वाला है भैया। तो आप इस वीडियो को बहुत बढ़िया से 12 से 13 मिनट देखिए। अगर आप वीडियो ही कंप्लीट नहीं देखेंगे तो बताइए आपका प्रॉब्लम का सलूशन कैसे हो पाएगा। तो हर चीज का सलूशन है। एक बात याद रखना, पैसा तो हर हालत में मिलेगा, किसी के बाप की बस में नहीं है कि आपका पैसा रोक दिया जाएगा। हर हालत में मिलेगा, वो भी मेरे रहते हुए आपका पैसा मैं एक भी रुपये इधर उधर जाने नहीं दूंगा और ना ही कहीं घुसखोरी में हम लोग लगाएंगे। पूरा का पूरा आपका पैसा मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो आपका 12 प्रश्न कौन सा है, पहले आइए हम 12 प्रश्नों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। आप वीडियो को लाइक जरूर करना, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और प्लीज कमेंट करके थैंक्स जरूर लिख देना। कमेंट में थैंक्स जरूर लेना, वो बहुत हमको मोटिवेट मिलता है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो कोई बात नहीं, बस कमेंट आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आइए दोस्तों, पहले आप लोगों का ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे ज्यादा आप लोगों का प्रॉब्लम इस चीज में है ना, फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो देखो, जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, ये 1-2 मिनट का फरियाने वाला काम नहीं है, इसमें 8 मिनट लगा है हमको बहुत बढ़िया से बताने में। ये फॉर्म रिजेक्ट जिसका हुआ है 7 बजे सुबह में वीडियो अभी आपको मिल जाएगा। तो 7 बजे इस YouTube चैनल पर जाकर ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, 7 बजे आपके इस YouTube चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। अगर आप 7 बजे के बाद देख रहे होंगे तो पब्लिक हो गया होगा, वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा नंबर, पहले स्टेटस। देखो, बिना स्टेटस चेक किए ये एक भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना स्टेटस चेक करना है, चाहे आप मैट्रिक में है या इंटर में है। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेटस चेक करने के बाद ही पता चलेगा क्या आगे प्रोसेस है और क्या आगे प्रोसेस नहीं है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, आपको स्टेटस चेक करना है। स्टेटस चेक करने का लिंक आपको पता है ना कहाँ है, इधर उधर मत घूमिएगा। स्टेटस चेक करने का लिंक मैं आपको बता रहा हूं। स्टेटस चेक करना है तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल ब्राउजर ओपन कर लेना और हमारा साइट का नाम सर्च करना स्टडी प्लस। जैसे आप स्टडी प्लस लिखकर सर्च करेंगे ना, जैसे आप लोग ये स्टडी प्लस लिखकर सर्च करिएगा, अभी लिखकर हम लोग सर्च करते हैं। ठीक है, ये हम लोग लिखकर सर्च करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग स्टडी प्लस लिखकर सर्च करते हैं तो आपके सामने ये हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो आप लोग नीचे आइएगा, यहाँ पर होम पेज पर आ जाइएगा। होम पेज पर ऐड को बंद कर देना। ठीक है, और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आपको ना ये जो दिख रहा है ना, इसी पर स्टूडेंट लॉगिन कैसे करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो सबसे नीचे चले जाइएगा, यहाँ से लाइन से देखिए, मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, गेट यूजर आईडी पासवर्ड, इंटर गेट यूजर आईडी पासवर्ड, मैट्रिक चेक स्टेटस, इंटर चेक स्टेटस, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप। ठीक है, तो मैट्रिक वाले इस पर क्लिक करना, इंटर वाले उस पर। तो यहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना पहले स्टेटस चेक करना और स्टेटस चेक करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर दोस्तों स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो आगे आपका प्रॉब्लम यहां पर है उसमें से एक प्रॉब्लम आपके स्क्रीनशॉट में होगा और वही तो आपको समझना है, उसी के बारे में तो आप जानने आए हैं। ओके, तो ये दोस्तों आपका दूसरा हो गया, ये तो आप देख लेंगे। दूसरा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इनके स्टेटस आप चेक कर लेंगे। अब उसके बाद से चेक करने के बाद अभी बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके स्टेटस में लिख रहा है सेंड फॉर आधार वेरिफिकेशन। जो विद्यार्थी लेट से अप्लाई किए होंगे उनके ऑलरेडी उनमें दिख रहा होगा क्या, तो सेंड फॉर आधार वेरिफिकेशन दिख रहा होगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने लेट से किया, जो पहले ही किया है उसका आगे प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो गया है। आपने लेट से किया इसलिए आपका प्रोसेस में और 2-4 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन लग सकता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेंड फॉर आधार वेरिफिकेशन मतलब कि अब सिस्टम ने आपका आधार और आगे का पूरा प्रोसेस के लिए मतलब कि आगे सेंड कर दिया है ना। तो बहुत जल्द इसका अपडेट आपके उसी स्टेटस में दिख जाएगा, चेक करते रहना आप लोग। ठीक है,
उसके बाद से दोस्तों चौथा नंबर जो प्रॉब्लम आ रहा है, जब दोस्तों आप लोग स्टेटस चेक कर रहे हो तो काफी लोगों का ना फाइनलाइज दिख रहा है और उसमें लिख रहा है यस, और सारा ग्रीन भी दिख रहा है, सारा ग्रीन भी दिख रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से जरा समझिए। केवल हम 5 नंबर को अभी समझा रहे हैं, 5 नंबर को हम केवल समझा रहे हैं। देखिएगा यहां पर आपका क्या दिख रहा है, आधार वेरीफाइड दिख रहा है। सब लोग जरा ध्यान से देखिएगा, क्या लिख रहा है, आधार वेरीफाइड दिख रहा है। और ये सारा का सारा दोस्तों ग्रीन हो चुका है। और फाइनलाइज में क्या लिखा है, तो फाइनलाइज में लिखा है यस 12/9/2025। अब दोस्तों ये स्टूडेंट का कहना है कि सर हमारे मोबाइल पर यूजर आईडी पासवर्ड अवे नहीं किया तो ये यस कैसे हो गया। तो भैया हम आपको क्या बोले हैं कि अब एआई सिस्टम आ चुका है, अब वो ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, एआई सिस्टम वो ऑटोमेटिक देख रहा है कि जब आपका आधार वेरीफाइड हो चुका है तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट नंबर, हर चीज वो उसी से ना वेरीफाइड करके वो ऑटोमेटिक आपका आगे प्रोसेस कर दे रहा है। पहले क्या होता था, इसके पिछले साल क्या होता था कि आपका आधार वेरीफाइड हो जाने के बाद आपके मोबाइल पर यूजर आईडी पासवर्ड भेजा जाता था, और जिनके मोबाइल नंबर पर नहीं आता था तो वो गेट यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू वो मंगवाते थे और फिर आगे फाइनलाइज करते थे। लेकिन अब आप लोगों को फाइनलाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मोबाइल पर आ रहा है, लेकिन बहुत ऐसा अधिकतर स्टूडेंट हैं जिनके मोबाइल पर यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आया है और यहाँ पर सब ग्रीन दिखा रहा है और ऑटोमेटिक फाइनलाइज हो चुका है। इसका मतलब कि ऑटोमेटिक आपका फाइनलाइज हो गया है, आपका काम एआई खुद कर दिया है, सिस्टम ने खुद कर दिया है। अब आप मौज में रहिए। अब जिनके स्टेटस में एप्लीकेशन पेमेंट स्टेटस लिख रहा होगा लिस्ट मार्क फॉर पेमेंट, इसका मतलब ये होता है कि छात्र बस खुशी का माहौल बनाए रखिए और 2-2 दिन पर 3-3 दिन पर अपना बैंक अकाउंट चेक करते रहिए, आपके अकाउंट में पैसा आने वाला है। अब आपको कुछ नहीं करना है। जिनके भी स्टेटस में दिख रहा होगा लिस्ट मार्क फॉर पेमेंट, उनको कुछ नहीं करना है। अब कहीं भी पोर्टल छेड़छाड़ नहीं करना है, बस आप अपने अकाउंट देखते रहिए कब आपके अकाउंट में पैसा आएगा, क्योंकि दोस्तों सिस्टम ने आपका काम कर दिया है और कुछ लोगों का नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर होगा। अब जरा सा ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया कि ऑटोमेटिक ये यस दिखा रहा है, मतलब कि आपका काम खुद वो एआई कर दे रहा है। जो सिस्टम वहां पर एआई लगा हुआ है वो सिस्टम खुद कर दे रहा है, आपको वहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों इसमें ये प्रॉब्लम आप देखिएगा, है ना। अब दोस्तों आप में प्रॉब्लम ये आ रहा है ना, 5वां नंबर। जैसे कि हमने चौथा नंबर में क्या बताया कि ग्रीन सब दिख रहा है तो ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा है, सिस्टम ऑटोमेटिक वेरीफाइड कर दे रहा है, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आएगा उन लोगों का। बहुत लोग सोच रहे हैं सर अब फाइनलाइज हो चुका है, यस हो गया है और मेरे मोबाइल पे यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आया। अरे भैया अब भाड़ में जाए यूजर आईडी पासवर्ड, आपका कंप्लीट एआई खुद कर दिया है, आगे का प्रोसेस वो सिस्टम जो बैठा है वो खुद कर दिया है। आपको अब यूजर आईडी पासवर्ड की क्या जरूरत है, जहां जरूरत था फाइनलाइज करने के लिए वो तो कंप्लीट हो चुका है, अब किस चीज का जरूरत है, अब मौज में रहिए ना आप। अब दोस्तों 5वां नंबर प्रॉब्लम है, फाइनलाइज तो हो गया है लेकिन वहां पर नो दिख रहा है। फाइनलाइज तो हुआ है लेकिन वहां पर नो दिख रहा है। अब दोस्तों फाइनलाइज हो चुका है, नो दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि आपके ना मोबाइल पर यूजर आईडी पासवर्ड आएगा। अगर नहीं भी आता है तो थोड़ा 1 दिन 2 दिन या फिर 2-4 घंटा इंतजार कर लीजिए, आपका वहां पर यस का चिन्ह आ जाएगा। क्योंकि बहुत लोग में देख रहे हैं फाइनलाइज तो हो चुका है लेकिन नो दिख रहा है वहां पर, और नो के साथ सब ग्रीन दिख रहा है। तो याद रखिएगा, तो उस स्थिति में या तो ऑटोमेटिक हो जाएगा या यूजर आईडी पासवर्ड आएगा, इंतजार करना। और उतना दिन इंतजार किए तो 1 दिन इंतजार कर लेना, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो यहां पर यस हो जाएगा। अगर यस भी नहीं होता है, नहीं पासवर्ड आता है, तो गेट यूजर आईडी पासवर्ड का हम लोग मदद लेंगे और वहां से मंगाएंगे, फिर आगे हम लोग स्टूडेंट लॉगिन करेंगे। आगे बात समझ में, तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब दोस्तों आगे जो प्रॉब्लम है आगे, है ना, ये देखिए 1 सेकेंड मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ अब यहां पर देखिएगा, ये प्रॉब्लम देखिएगा। अभी मैंने क्या बोला कि यहां पर आधार वेरिफिकेशन आपका हो चुका है
है ना। फाइनलाइज में क्या दिखा रहा है, नो दिखा रहा है। तो जब आधार वेरिफिकेशन हो चुका है ना, तो अभी कुछ देर, कुछ घंटे, कुछ दिन के अंदर ये आपका ग्रीन हो जाएगा और यहां पर या तो यस का चिन्ह हो जाएगा या तो नो का ही रहेगा और आपके मोबाइल पर गेट यूजर, आपके मोबाइल पर यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा। और वो डालकर जब फाइनलाइज करिएगा आप स्टूडेंट लॉगिन पर जाकर, तब जाकर यहां पर यस दिखाई दे देगा और आगे लिख देगा लिस्ट मार्क्ड फॉर पेमेंट, आपका वो लिख देगा। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है ना। देखिए, स्टूडेंट लॉगिन उन्हीं लोगों को करना है जिनके मोबाइल पर यूजर आईडी पासवर्ड आएगा, और जिनका ऑटोमेटिक फाइनलाइज में यस दिखा रहा है उनको स्टूडेंट लॉगिन का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से सुन लेना है। ठीक है, अब ये देखिए यहां से अब प्रॉब्लम आया है छठा नंबर, नो रिकॉर्ड फाउंड। देखिए, नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब ये होता है कि आपका स्टेटस नहीं चेक हो रहा है। तो स्टेटस नहीं चेक होने का 3 रीजन है। पहला रीजन है एक ही फोन से आप कई बार चेक किए हो, इसलिए वो नहीं बता रहा है, गैर कानूनी वो ठहरा देता है आपको। और दूसरा है कि जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हो तो बीच में 2 जगह डैश देना है, 2 जगह डैश नहीं दे रहे हो। और तीसरी बात है, आप अपने फोन से मत करो, आप या तो लैपटॉप या पीसी या फिर दूसरे किसी फोन से करो, 100% आपका बता देगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों 7वां नंबर प्रॉब्लम आता है नो सेंड आधार वेरिफिकेशन। यानी कि बहुत लोगों का मैं देख रहा हूं स्टेटस ऑलरेडी फोटो खींचकर भेज रहे हैं कि उनका नो सेंड आधार वेरिफिकेशन दिखा रहा है। मतलब कि आपने लेट से ऑलरेडी अप्लाई किए होंगे, चाहे 10 दिन 15 दिन हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। जब काम होगा तो एक के दिन में फटाफट सब काम हो जाएगा। पता चल रहा है ना, एक के दिन में वेरीफाइड, एक के दिन में सब ग्रीन और एक के दिन में यूजर आईडी पासवर्ड आ गया, एक के दिन में हमारा यस हो गया। यानी कि अब डायरेक्ट पेमेंट की बारी है। तो चिंता मत करना, नो सेंड आधार वेरिफिकेशन मतलब कि अभी टाइम लगेगा, कुछ दिन और इंतजार करिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद जिन लोगों का बार बार कमेंट आ रहे हैं सर यूजर आईडी पासवर्ड अभी तक नहीं आया है, तो भैया अभी तक यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आया है, ये किस पर आप डिपेंड करिएगा, तो आप अपने स्टेटस चेक करके, स्टेटस चेक करना, जब सब ग्रीन दिखाएगा, फाइनलाइज में अगर नो लिखेगा तो समझना आ सकता है, या फिर कुछ देर के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक अगर हो जाता है तो यस हो जाएगा, और नहीं तो हमारे मोबाइल पर जरूर आएगा। ठीक है, और अगर नहीं आएगा तो और वहां पर यस लिख देगा तो समझ जाना वो नहीं आएगा, ऑटोमेटिक एआई आपका कर दिया है, जो एआई सिस्टम में लगाया है वो ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, आजकल दोस्तों एआई हर जगह काम कर रहा है, आपको पता ही होगा। ठीक, उसको डेटा दे दिया जाता है, सारा काम वो करता है। ठीक है, और उसके बाद से 9 नंबर आपका प्रश्न है, अगर यूजर आईडी या पासवर्ड आया तो स्टूडेंट लॉगिन पर आप लोग जाना, डिपार्टमेंट लॉगिन पर नहीं। बहुत बेवकूफ है ये सब, है ना, एकदम पागल है। जब हम बोल रहे हैं कि जब तुम्हारे पास यूजर आईडी पासवर्ड आ चुका है तो स्टूडेंट लॉगिन पर जाओ, और स्टूडेंट लॉगिन का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लिंक दिया ही है। तो आप लोग जा रहे हो डिपार्टमेंट लॉगिन पर, उस पर काय लिए जा रहे हो तुम लोग, डिपार्टमेंट लॉगिन पर जा रहे हो, बार बार यूजर आईडी पासवर्ड डाल दे रहे हो, गलत बता रहा है। आपको यहां जाना है भैया, कहां जाना है ना, देखिए इसको बैक करिए, यहां आपको जाना है। ठीक है, यहां देखिए स्टूडेंट लॉगिन है ना, इस पर क्लिक करना है, तब स्टूडेंट लॉगिन आएगा। तुम लोग क्या कर रहे हो, ऑफिशियल लॉगिन पर क्लिक कर रहे हो और डिपार्टमेंट लॉगिन पता नहीं कहां से लिंक खोज ले रहे हो। अरे नहीं मिल रहा है तो भैया हम तो दिए हैं ना, वहां से करो, इस पर नहीं करना है ना, इस पर आपको नहीं करना है। आपको इस स्टूडेंट लॉगिन पर आना है और स्टूडेंट लॉगिन पर ही यहाँ पर आपको क्या करना है तो डालना है। यहाँ पर देखिए फॉरगेट यूजर आईडी और पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है ना, सब चीज का यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, और 10वां नंबर क्वेश्चन है अकाउंट वेरीफाइड। तो जिसका अकाउंट वेरीफाइड हो गया है तो उसका अब 1% भी खतरा नहीं है किसी भी चीज से। अकाउंट वेरीफाइड यानी कि अकाउंट में भी आपका हर चीज क्लियर है, कोनो दिक्कत नहीं है, मतलब कि एक कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन खत्म हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इस यहां पर आप देखिएगा, अब इस कुछ और दिखाने वाले हैं, आप लोग रुकिएगा। अब 11 नंबर है लिस्ट मार्क फॉर पेमेंट। इसका मतलब बहुत लोग पूछ रहे हैं भैया, इसका मतलब हुआ ना कि सरकार बोल रही है ना, सिस्टम बोल रही है ना कि आप अपना बैंक अकाउंट चेक करते रहिए 2-2 दिन पर, 3-3 दिन पर, हम कभी भी पेमेंट भेज देंगे, आपका पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, आप में 1% में कोई गलती नहीं पाई गई है, इसलिए आपका काम सबसे पहले हो गया है, इसलिए लिख रहा है लिस्ट मार्क फॉर पेमेंट। उसका मतलब यही हुआ। ठीक है, और यहां पर आपका है 12 नंबर, पैसा कभी भी आ सकता है, अकाउंट चेक करते रहना भैया, कभी भी आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है।
अब दोस्तों कुछ हम आपको फोटो दिखाने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए जब आधार वेरीफाइड हो जाएगा है ना, तो सारा ग्रीन दिख जाएगा और साथ में दोस्तों साथ में यहां पर यस का ऑप्शन दिख जाएगा और आगे प्रोसेस आपका हो जाएगा लिस्ट मार्क फॉर पेमेंट, क्योंकि लास्ट स्टेप यही होता है। अब यहां पर पेमेंट आ जाएगा आपके अकाउंट में, हो गया, मौज करो ना, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों जिनका रिजेक्ट हुआ है वो इस कारण रिजेक्ट हुआ है और लिख रहा होगा PFMS लिख रहा होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए स्पेशल में वीडियो बनाया गया है, आप लोग स्पेशल में वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों जिनके भी मोबाइल पर पासवर्ड आता होगा इस टाइप से आता होगा, मैट्रिक 2025 स्कॉलरशिप डियर विक्रम कुमार रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, योर यूजर आईडी पासवर्ड इतना, प्लीज लॉग इन एंड प्रोसेस है ना, सपोर्ट टीम एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट, ऐसे करके आता होगा, ठीक है। आपके मोबाइल पर चेक करते रहना है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों देखिएगा, ये दोस्तों पता है कहाँ का है, देखिए ये पता है कहाँ का है, रुकिए हम बता रहे हैं। जब दोस्तों है ना, आप लोग देखिएगा यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा दोस्तों, है ना, जब दोस्तों है ना, जब आपके मोबाइल पर है ना, जब आपके मोबाइल पर यूजर आईडी पासवर्ड आएगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा दोस्तों, जब आपके मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी पासवर्ड आएगा तो आप उसे ले जाकर स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करके उसमें डालेंगे ना यूजर आईडी पासवर्ड, वैसे ही फटाक से ना ये ऑप्शन दिख जाएगा। और ये ऑप्शन दिख जाएगा तो पहले क्या होता था, पहले आपको सब पर ऐसे टिक लगाना पड़ता था, सिलेक्ट कर करके सब पर टिक ऐसे लगाना पड़ता था, टिक मार मार के। लेकिन अब एआई का किया है ना, इसमें इतना बढ़िया से काम कर रहा है ना कि आप जैसे ही यूजर आईडी पासवर्ड स्टूडेंट लॉगिन में जाकर डाल रहे हो, ऑटोमेटिक यहाँ पर चारों ग्रीन का टिक लगा दे रहा है। और यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी लिख रहा है प्रिंट एप्लीकेशन। तो जैसे ही आप प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगा, और एप्लीकेशन प्रिंट हो गया यानी कि आपका फाइनलाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो जिनके मोबाइल पर यूजर आईडी पासवर्ड आएगा उनको सबसे पहले स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करके यूजर आईडी पासवर्ड डालना होगा। जैसे डालेंगे ऑटोमेटिक पूरा वहां पर सिस्टम काम कर दिया होगा, बस आपको व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके ये आपको स्क्रीनशॉट खींच लेना है। उसके बाद से आपका फाइनलाइजेशन में आकर देखिएगा यस का टिक लग गया होगा, स्टेटस में आकर चेक करिएगा तो ठीक है। ओके, आगे बात समझ में आ गया ना आप सभी को। अब देखो जिनका आधार फॉर सेंड फॉर आधार वेरिफिकेशन लिख रहा होगा उनमें ब्लू दिख रहा होगा, तो ये अब बहुत जल्द उनका भी प्रक्रिया मतलब ना हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब जो भी प्रॉब्लम है आप हमें बताइएगा, हमें लगता है कि जितना भी प्रॉब्लम है वो तो मैंने बता ही दिया, और जो रिजेक्ट वाला प्रॉब्लम है आपको लोग वो जाकर वीडियो देख लीजिए, वहां पर हम आपको अच्छे से बता दिए, ठीक है। तो और कुछ जानकारी चाहिए कमेंट करके हमें बताइए आप लोग, ठीक है।